हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश अकेडमी में। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं, जिसमें आपको बात करेंगे कि आपका जैसे एग्ज़ाम हो चुका है बोर्ड का और आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंटों के मन में जो है तरह तरह के विचार सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि पेपर ए सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया था, कितना नंबर आएगा, कैसे होगा, कितना नंबर में पास होंगे। ये सभी बातों को लेकर के जो है आपके मन में जितने प्रश्न उठ रहे हैं सभी पर आज चर्चा करना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, आप सभी का जैसे सवाल रहता है दिमाग में क्या चलता है, जैसे आपको बता दिया जाए कि आपके सवाल क्या क्या होने वाले हैं। तो आपके मन में अगर सवाल चल रहा है कि अगर हम पेपर हमारा छूट गया है, ठीक है, बाय द वे पेपर चल रहा था, उस में आपको जो है कि पहला नंबर है कि पेपर छूट गया तो क्या करें। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सभी पेपर दिए, अगर एक पेपर छूट गया है आपका, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चांस नहीं है जब तक, देखिए, फेलियर का फॉर्म तभी भराता है जब आप फेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका पेपर छूट गया तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक स्क्रूटनी का फार्म आता है, ठीक है, कापी रीचेकिंग का जो कर सकते हैं, इसे फार्म आता है। तो ये फार्म जो है तभी भर सकते हैं जब आप पूरा पेपर दिए हों। अगर आप एक भी पेपर नहीं दिए हैं तो मतलब पेपर नहीं दिए हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि एक या दो सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं। तो आपको ये भी बता दिया जाए बच्चे कि आपको जो है कि जैसे मान लीजिए आप अगर किसी सब्जेक्ट में 1, 2 या 3 नंबर से फेल हो रहे हैं, ठीक है, 1-2 नंबर आपके कम आ रहे हैं, इससे फेल हो रहे हैं अगर, तो आपको जो है कि ये नंबर ग्रेस मार्क से क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर पास कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा आपका सवाल क्या है कि अगर हमारे 1 या 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं तो फिर इसके लिए क्या करें। तो अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में नंबर आपका कम आया है तो इसके लिए आप जो है कि क्या करिए, आप रीचेकिंग का जो है फार्म आता है, आप कापी को रीचेकिंग कराइए, ठीक है। आप अपने कापी को रीचेकिंग करा सकते हैं, यह ध्यान रखिए। या नंबर कम है तो आप जो है कि कंपार्टमेंट जो का फार्म आता है उसको भर के जो है दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो ये क्या करें, ये ध्यान रखिए। तीसरा नंबर, 1 या 2 सब्जेक्ट में, विशेषकर अगर बच्चे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th के स्टूडेंट जो होते हैं, अगर वो हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी को छोड़ करके बाकी किसी भी 2 सब्जेक्ट में, हिंदी को छोड़ करके, ठीक है, हिंदी को नहीं लेना है, बाकी किसी अन्य 2 सब्जेक्ट में अगर फेल हैं, ठीक है, तो वो जो है उसका कंपार्टमेंट का फार्म भर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इंटर वाले जो हैं वो हिंदी को छोड़कर केवल एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट भर सकते हैं, ये विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। कोई सब्जेक्ट हो, हिंदी को छोड़ करके इंटर वाले एक सब्जेक्ट में भर सकते हैं और हाई स्कूल वाले 2 सब्जेक्ट में भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पेपर दिया था लेकिन एब्सेंट दिखा रहा है। तो बच्चे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी रिजल्ट आया है, आपका एब्सेंट कहीं दिखा रहा है, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करिए, वो आपको सुधरवा करके फिर से रिजल्ट मार्कशीट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है कोई भी आपको अगर और दिक्कत आ रही है, कैसे क्या होने वाला है आगे, मतलब रिजल्ट के बाद अगर कुछ भी परेशानी है आपके मन में, अगर इसके अलावा कोई सवाल चल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। ये सभी बातों को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और सूचना पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें और बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर मिला जाएगा आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।